सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो वह चौंक गई। उसने तुरंत दासियां बुलवाईं और गुस्से में कहा, इस कंबल को ले जाओ और आग लगा दो। फिर वह राजा के समक्ष पहुंची और राजा को यह बताया कि उसके कमरे में रात को एक चोर ने दस्तक दी थी। उसने अपनी कंबल मुझे उड़ा दी और मेरी कंबल खुद ले गया। राजा यह सुनकर गहरी चिंता में डूब गया। फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने सैनिकों से कहकर एक कड़ाह में स्याही भरवाई। फिर उस कड़ाह को पूर्व की खिड़की के नीचे रखवा दिया ताकि जब वह चोर वापस उस खिड़की से आए तो वह इस कड़ाह में गिरे और उसके कपड़े काले हो जाएं और वह पकड़ लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़के को राजा की इस चाल का कुछ पता नहीं था। वह दूसरी रात भी बिना डरे राजमहल की खिड़की के पास पहुंच गया और रस्सी से ऊपर चढ़कर जैसे ही खिड़की से उतरा तो वह धड़ाम से स्याही के कड़ाह में जा गिरा। उसके सारे कपड़े स्याही से भीग गए, जिससे वह डर गया और चुपचाप रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। अब वह स्याही से भीगे कपड़ों के साथ डरते डरते उसी समय धोबी के घर पहुंचा और उसे जगाकर बोला, ये कपड़े अभी धो दो, कल मैं ये कपड़े समय से आकर ले जाऊंगा। धोबी नींद में था, हाँ हाँ करके फिर सो गया। सुबह जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर स्याही के छींटे लगे हुए हैं। उसे विश्वास हो गया कि जरूर रात को कोई कड़ाह में गिरा है। राजा को जब सूचना मिली तो उसने सैनिकों से कहकर सभी नगर वालों को बुलाया। संयोग की बात कि धोबी वही स्याही में डूबा हुआ कुर्ता पहनकर राजा के सामने पहुंच गया। अब तो यह साबित हो गया कि वही चोर है। राजकुमारी ने आदेश दिया, इसे नगर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उससे इसे फांसी लगा दो और इसकी आंखें निकालकर मेरे पास पहुंचाओ। राजकुमारी की बातों से धोबी को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वह राजा के सामने कारण पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े पर सब निष्फल रहा। राजा ने धोबी की एक न सुनी। यह देखकर लड़के को धोबी पर दया आ गई। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, राजन, यह आदमी निर्दोष है, चोर मैं हूं, मुझे जो चाहे दंड दीजिए। राजकुमारी के पास जब यह खबर भेजी गई तो उसने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है। राजा की निगाह में जो चोर साबित हो उसे प्राणदंड मिले और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास पहुंचाई जाए। मैं और कुछ नहीं चाहती। दूसरी तरफ लड़के ने अपना दिमाग लगाया और राजा से कहा, मैंने तो सुना था कि राजा मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करता है, क्या यह बात गलत है? राजा ने कहा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लड़के ने कहा, मैं एक बार नगर में घूम कर आना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। लड़का राजमहल से निकला और अपने उड़न खटोले को पीपल के पेड़ पर छिपाकर राजा के सामने वापस हाजिर हो गया। राजा लड़के की ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ, पर राजकुमारी की दी हुई सजा को बदलने का